आप कुछ भी करना चाहते हो ना, सबसे पहले अपने लाइफ में एक पीसफुल माइंड को बना के रखो। पीसफुल माइंड कैसे बनेगा? सबसे पहले तो कंपेयर करना बंद कर दो किसी से भी, खासकर नेगेटिव वे में। दूसरी बात, किसी से जलना बंद कर दो। तीसरी बात, किसी से भी नफ़रत करना बंद कर दो। ये कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, जो आपके ब्रेन को इतना कचरा करता है, इतना कचरा करने कम करता है, जिसके बारे में आपने कभी सोची भी नहीं होगी। देखो, आप किसी टारगेट को फिक्स किए हो, किसी गोल को डिसाइड किए हो कि हमको वहाँ तक पहुँचना है और गोल को अचीव करने के लिए ना पूरा डिमांड और सप्लाई का ही खेल होता है। रिक्वायरमेंट क्या है, उसको जानने के बाद आप उस पर काम करते हो, रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हो और टारगेट तक पहुँचते हो। लेकिन जब आप टारगेट तक पहुँचने के लिए अपनी पूरी एनर्जी लगाते हो, लेकिन जब वो एनर्जी रास्ते में डाइवर्ट हो जाता है, तो आपकी पूरी एनर्जी टारगेट तक पहुँचने के लिए नहीं इस्तेमाल हो पाती है। अब कैसे नहीं हो पाते, चलो एक एग्ज़ाम्पल समझते हैं। मान लेते हैं कि यह एक नाला है, यह एक स्टार्टिंग पॉइंट है और यह एक फाइनल पॉइंट है, ठीक? स्टार्टिंग पॉइंट में हमको मान लो कि 5 लीटर पानी नाले के थ्रू गुज़ारना और एंडिंग पॉइंट पे कलेक्ट करना है। लेकिन जैसे ही हम नाले के स्टार्टिंग पॉइंट पे 5 लीटर पानी नाले के थ्रू गुज़ार रहे हैं, लेकिन आगे चलकर नाला 3 पार्ट में डिवाइड हो चुका है। मान लो एक पार्ट तो सीधा गया, एक पार्ट इधर और एक पार्ट इधर। अब ये होता है कि जैसे हम पानी को नाले के अंदर गुजारे, वो पानी 3 साइड में डिवाइड हो गया, तीनों साइड में डाइवर्ट हो गया, जिसके कारण एंडिंग तक 5 का 5 लीटर पानी नहीं पहुँच पाया। पता है कारण क्या है? कारण है टेंडेंसी। जैसे पानी का टेंडेंसी होता है कि उसको जहाँ पे डायरेक्शन मिले वो उसी डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर देती है। वैसे ही दिमाग का भी होता है। दिमाग की भी एक टेंडेंसी होता है कि दिमाग का एक टेंडेंसी होता है कि वो अपनी थिंकिंग को लेकर कभी न कभी किसी न किसी टॉपिक के बारे में सोचती रहती है। बस आपको उसको कंट्रोल करना है। क्योंकि जब दिमाग अलग-अलग टॉपिक के बारे में सोचता है ना, तो एनर्जी आपका डाइवर्ट होता है। जो आप फिक्स करना चाहते हो अपनी एनर्जी को किसी भी टारगेट पर, किसी भी गोल को प्राप्त करने के लिए, तो वो एनर्जी गोल में लगने वाले कामों पर ही इस्तेमाल होनी चाहिए। वो डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। जैसे कि पानी डाइवर्ट हो रही है और एंडिंग पॉइंट पे आपको 5 लीटर पानी नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए अपने माइंड को पहले कंट्रोल करो। कहाँ पे क्या थिंकिंग इस्तेमाल होनी चाहिए, इन सारी बातों को पहले कंट्रोल करो। कंट्रोल करने के बाद ही आप ये डिसाइड करो कि मेरा गोल क्या है, टारगेट क्या है और उस टारगेट को अचीव करने के लिए क्या-क्या रिक्वायरमेंट है। नहीं तो आप तो गोल फिक्स कर लियो, रिक्वायरमेंट भी आपको पता है, लेकिन रिक्वायरमेंट को पाने के लिए जो आप जितना एनर्जी लगाते हो ना, वो एनर्जी इस्तेमाल हो ही नहीं पाती, जिससे कि आपका आउटपुट सही तरीके से मिलेगा ही नहीं। आप आउटपुट देखो यहाँ, आपका इनपुट रहेगा हमेशा यहाँ। लेकिन जब आप का दिमाग पूरी तरीके से शांत रहेगा, इधर-उधर की बातें ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब नहीं करेगा, जो आपके गोल से रिलेटेड है ही नहीं। तो आप अगर एनर्जी अपना यहाँ भी दोगे ना, तो आपका आउटपुट हमेशा यहीं निकलेगा। क्योंकि आपका जो ब्रेन है ना, वो पूरी तरीके से फ़ोकस हो चुका है। इसीलिए किसी भी गोल को प्राप्त करना है ना, चाहे कैसे भी हो, पहले अपनी एनर्जी को कलेक्ट करके रखना सीखो। अपनी एनर्जी को इधर-उधर डाइवर्ट करने से रोको और उसके लिए दिमाग का शांत होना उतना ही आवश्यक है ना, जितना कि ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है। इसीलिए इसके लिए तो सबसे पहले हम बता ही चुके हैं कि आपको चुगलीबाज़ी चाहे जैसा भी हो, दोस्तों के बीच हो, फैमिली के बीच हो, जैसा भी हो, नेगेटिव बातें, किसी की बुराई करना, किसी से नफ़रत करना, किसी से जलना और कंपेयर करना खासकर नेगेटिव वे में, इन सारी चीज़ों को छोड़ो, गोल फिक्स करो, आँख बंद करो, उसके बारे में सोचो और फिर उसको पाने के लिए ना अपनी पूरी एनर्जी लगा दो, बस इतना सा ही काम करना। इसके अलावा कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती लाइफ में। आपको अपनी लाइफ से नेगेटिव चीज़ें हटानी होती है, उसके लिए आपको पॉजिटिव चीज़ें लानी पड़ेगी। जब आप पॉजिटिव चीज़ें अपनी लाइफ में लाना स्टार्ट कर दोगे ना, ऑटोमेटिक नेगेटिव चीज़ें खत्म होने लगती है। बस यही है पूरा सार।